Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. So let's start with your topic determiners. Determiners आपका इंग्लिश ग्रामर का एक कॉमन टॉपिक है जो कि 9th, 10th और 11th में सेम होता है। 11th में थोड़ा सा उसका जो क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है, 9th, 10th में वो थोड़ा सा कम होता है। ये जो आज हम डिटर्मिनर्स वाला टॉपिक करने वाले हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है, बिकॉज आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग डिटर्मिनर्स वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स की जो डेफिनेशन है उससे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो डिटर्मिनर्स हैं वो क्या होते हैं। यस, so definition of determiner is a word used before a noun to indicate which things or people we are talking about. So देखिए, noun से पहले जो भी word हम use करते हैं जो कि हमें ये बताता है कि हम किन चीजों के बारे में और किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका determiner होता है। It means to say that कि आपके नाउन को वहां पे वो डिटरमाइन करता है। उसके एग्जाम्पल्स हैं ए, एन, द, दिस, सम। ये सारे के सारे जितने भी हैं हमारे वर्ड्स ये हम नाउन से पहले यूज करते हैं। अभी एक चीज और आती है, बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि मैम नाउन से पहले तो एडजेक्टिव्स भी आते हैं। एडजेक्टिव्स एंड डिटरमिनर्स आर द सेम थिंग। वैसे तो सेम ही थिंग होती है क्योंकि नाउन से पहले आ रही है, लेकिन जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जिस भी चीज के बारे में आप ये बता रहे हैं कि वो चीज कैसी है, तो वो आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। और डिटरमाइन जो होता है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि कौन सी चीजें और कौन से लोग जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। अगर आप उनको एडजेक्टिव्स का ही पार्ट बोलेंगे तो भी वो गलत आपका नहीं होगा। आपको क्या रखना है ध्यान, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कहा गुड पीपल, गुड पीपल। गुड पीपल जब मैं यहां पे बोलती हूं तो मैंने यहां पर गुड पीपल, अब देखिए, और मैंने यहां पे कहा द पीपल, ठीक है। यहां पर जो ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहां पर ये एक डिटरमिनर का काम कर रहा है, बिकॉज ये पीपल की क्वालिटीज को बता रहा है और ये जो दा है ये डिटरमाइन कर रहा है कि कौन से लोग, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये एडजेक्टिव हो जाता है, ये आपका डिटरमिनर हो जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड। अब यहाँ जो बॉय है वो क्या है, आपका नाउन है, और द आपका क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है, क्योंकि जो डिटरमिनर्स होते हैं उसी में ही आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं या जो भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं वो उसी का ही पार्ट होते हैं, जो भी नाउन से पहले कोई भी आपके वर्ड्स लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर जो आपका द है वो किसको यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, इस बॉय को। तो ये बता रहा है कि वो लड़का जिससे आप मिले वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर उस बॉय को क्या कर दिया है, इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा लड़का, ठीक है। जैसे मैंने कहा देयर वर मैनी पीपल एट द स्टेशन, तो यहाँ पर जो मैनी है वो किससे पहले आ रहा है, आपका पीपल से पहले आ रहा है। पीपल भी आपका नाउन है, तो यहाँ पे बता दिया कि कितने, तो ये यहाँ पे पीपल को डिटरमाइन कर रहा है। इस तरीके से ये भी आपका किसका पार्ट हो गया, डिटरमिनर का पार्ट हो गया, ठीक है। ये आर्टिकल है लेकिन पार्ट किसका है, डिटरमिनर का ही है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, की जो डिटरमिनर्स आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, देखिए कि जो आपके प्री डिटरमिनर्स होते हैं, प्री डिटरमिनर्स आपके होते हैं ऑल, ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, रादर, सच एंड एटसेट्रा। अब प्री डिटरमिनर्स क्या होते हैं, प्री डिटरमिनर्स वो होते हैं जो आपके किसी भी आर्टिकल से पहले लग जाते हैं या किसी भी डिटरमिनर से भी पहले आ जाते हैं, और जो नाउन है उसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज।
अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी एक आपका आर्टिकल है, ये आपका क्या है, प्री डिटर्मिनर है। प्री डिटर्मिनर क्यों है, बिकॉज ये आपका आर्टिकल से पहले लग रहा है और ये इस नाउन के बारे में आपको और भी ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन, मीन्स टू से दैट कि आर्टिकल या फिर किसी भी डिटर्मिनर से पहले वो जो आपके वर्ड्स लगते हैं वो प्री डिटर्मिनर्स के काम करते हैं और वो नाउन के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो किसका पार्ट हो जाते हैं, आपके प्री डिटर्मिनर्स के पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा कि डिटर्मिनर्स के ही पार्ट आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ए एंड द, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आपके होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है ना। अब आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको एडजेक्टिव्स और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल सेम चल रहे हैं, कि एडजेक्टिव का काम भी कर रहे हैं और डिटर्मिनर का काम भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला दिस हाउस, ठीक है, तो हाउस क्या है, आपका एक नाउन है, तो नाउन से पहले वो दिस जो है एक एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है वहां पर और एक डिटर्मिनर का काम भी कर रहा है। और आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो आपके 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो होता है वो आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है और जो नियर थिंग्स आपकी होती हैं उसके लिए यूज करते हैं आप। दैट आपका ये भी सिंगुलर के लिए ही यूज होता है, बट द थिंग्स और पर्सन्स जो वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट वो आपसे थोड़ा सा दूर होते हैं, आपके नजदीक नहीं होते हैं। दीज इज यूज फॉर प्लूरल्स, मोर देन वन थिंग, जो कि आपके नियर होती हैं। और दोज जो होता है वो आपका मोर देन वन थिंग यानी कि प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं और साथ ही साथ जो चीजें आपसे दूर होती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए आप दोज का यूज करते हैं। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही क्या होता है, किसी को इंडिकेट करना, किसी की तरफ इशारा करके बताना। सो पोजेसिव, जो पोजेसिव्स होते हैं वो आपके होते हैं माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब आप देखिए पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है कि पोजेशन, कि आपका उस चीज के ऊपर अधिकार है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला माय बैग, ठीक है। अब यहाँ पे बैग जो है वो नाउन का काम कर रहा है, बैग आपका एक नाउन है और माय यहाँ पर एक आपका एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और साथ ही साथ वो वहां पर डिटरमाइन भी कर रहा है उसको कि कौन सा बैग, किसका बैग, ठीक है ना। सो इस तरह से ये यहाँ पर डिटर्मिनर का काम भी करता है और एक एडजेक्टिव का काम भी करता है, ठीक है ना। सो पोजेसिव्स कौन से होते हैं, जिसपे आप ये बताते हैं कि ये चीज किससे बिलोंग करती है, किसकी है ये चीज। अब यहाँ पे देखिए इट्स है, अब यहाँ पर जब आप इट्स का यूज करते हैं तो इसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो ये इट्स होता है आपका ये पोजेसिव है, ठीक है ना। और जब आप IT अपोस्ट्रोफे S यूज कर देते हैं तो वो आपका कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, किसका है, इट इज, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंस होता है। सो ये जो इट्स होता है विदाउट अपोस्ट्रोफे ये क्या है, आपका एक प्रोनाउन, ये आपका एक पोजेसिव है, ये आपका एक पोजेसिव है जिसमें आप किसी का कोई पोजेशन शो करते हैं तो उसमें आप अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स है वो है आपका न्यूमरल्स। जो न्यूमरल्स होते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। अब आपको टेक केयर करना है कि जब आप ऑर्डिनल्स लिखते हैं तो आप ऑर्डिनल्स में चीजों की, थिंग्स की या किसी की भी पोजीशंस बताते हैं, ठीक है ना, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। सो ये क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनल्स होते हैं। और जो कार्डिनल्स होते हैं वो सिंपल जो आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। लेकिन जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सो इस तरीके से ये आपके ऑर्डिनल्स होते हैं। और ये किसके साथ, अगर ये नाउन से पहले लग रहे हैं तो वो डिटर्मिनर का काम करते हैं। सो न्यूमरल्स में आपको ध्यान रखना है, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और कार्डिनल्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दिस। सो उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर है वो है क्वांटिफायर्स। जो क्वांटिफायर्स होते हैं इसका मतलब ये होते हैं कि वो किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं आपको, कि कोई भी चीज जो है वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। सो क्वांटिटी वाले वर्ड्स क्या हो गए आपके, मच,
some, no, any, many, enough, several, a lot of, plenty of का मतलब क्या होता है? enough, little, few, both, another, more, less. It means to say that कि जो भी आपके क्वांटिटी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, आप नाउन से पहले उन्हें यूज करते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं? क्वांटिफायर्स हो जाते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि आप जब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, इक्वली उनको डिवाइड कर देते हो, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाते हैं डिटर्मिनर्स। लाइक ईच, लाइक मैंने बोला ईच स्टूडेंट विल गेट अ प्राइज, तो इसका मतलब क्या है? जितने भी क्लास में बच्चे हैं उनमें सबको, एवरीवन, ईच, ईदर, नीदर, तो उसमें सबको प्राइज मिलने वाला है। तो ये आपको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है इंटेरोगेटिव। जैसे ही आपने इंटेरोगेटिव सुना, आपके दिमाग में आ गया WH फैमिली, यस। सो जो आपके इंटेरोगेटिव्स होते हैं, WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, वो आपका इंटेरोगेटिव का पार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो ये आज हमने अभी इसके बारे में पढ़ा कि डिटर्मिनर होते क्या हैं, जो कि किसी भी नाउन से पहले लगते हैं जो वर्ड्स, और नाउन के बारे में बताते हैं आपको कि कौन सी चीज है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपके साथ 8 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स जो हैं वो डिस्कस किए। So now one by one we will discuss all types of determiners. So सबसे पहले है मेरा प्रीडिटर्मिनर्स। तो प्रीडिटर्मिनर्स मैंने आपको बताया कि जो आपके आर्टिकल या किसी भी डिटर्मिनर से पहले जो वर्ड्स आते हैं वो सब किसका काम करते हैं? प्रीडिटर्मिनर्स का काम करते हैं। So now let me explain to you. Yes, the words which occur before a determiner, उसमें कोई भी पार्ट आपका हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव या कुछ भी आपका हो सकता है उसमें। सो विच अकर बिफोर अ डिटर्मिनर टू लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन, तो क्या हो जाते हैं? आपके प्रीडिटर्मिनर्स हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, ऑल द बॉयज जॉइन द रेस, द रेस। अब देखिए, जो सिंपली हम यहाँ पे द बॉयज बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कितने बच्चों ने रेस को ज्वाइन किया, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ऑल लिख दिया, इसका मतलब उसने उसको लिमिट कर दिया कि जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर जो द है वो आपका एक डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, और उससे पहले हमने ऑल को यूज किया, तो ये मेरा किसका काम कर रहा है? यहाँ पे प्री डिटर्मिनर का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे इट वॉज क्वाइट अ शॉक, it was quite a shock. It was a shock, that is also okay, but यहाँ पर ये शॉक जो है, जो नाउन है आपका, उसको लिमिट कर रहा है। क्वाइट मीन्स कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर इसने एक प्री डिटर्मिनर का काम किया, क्योंकि यहाँ पर ये किससे पहले आ रहा है? आर्टिकल से पहले आ रहा है आपका, ठीक है ना। आर्टिकल से पहले आ रहा है तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्री डिटर्मिनर का काम कर रहा है। इट वॉज अ शॉक, वो भी आपका क्या है? एक सेंटेंस बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम क्वाइट वर्ड यूज कर रहे हैं, सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आर्टिकल यानी कि जो नाउन है उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, और साथ ही साथ उसको लिमिट कर रहा है, उसके मीनिंग को थोड़ा सा लिमिटेड कर रहा है, क्योंकि उसमें फिर आपको आगे पूछने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बोथ द बॉयज वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए, बॉयज मेरा क्या है? यहाँ पे बॉयज मेरा नाउन है, उससे पहले मैंने द डिटर्मिनर का यूज किया, आर्टिकल का यूज किया। डिटर्मिनर का ही पार्ट है आर्टिकल, आपका ध्यान रखना, ठीक है। सो आप उसे डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, आप उसे आर्टिकल भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आर्टिकल मेरा आ गया द, और उसके बाद उससे पहले मैंने बोथ को यूज कर दिया। अगर मैं खाली ये कहती द बॉयज वर प्रेजेंट, तो इसमें आपके पास एक कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन निकल करके नहीं आती कि कितने बच्चे एब्सेंट थे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला बोथ द बॉयज वर प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बोथ है वो बॉयज की उस क्वांटिटी को, उसके मीनिंग को क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है। किससे आगे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा इसने यहाँ पर आकर के आपका जितना भी डाउट था उस सेंटेंस के रिगार्डिंग वो
क्लियर कर दिया। सो प्री डिटर्मिनर्स कौन से वर्ड्स होते हैं? जो किसी भी डिटर्मिनर से पहले आते हैं और नाउन के मीनिंग को लिमिट कर देते हैं, वो आपके प्री डिटर्मिनर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स आपको पता है, आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, हम पूरा अपनी जूनियर क्लासेस से उसको पढ़ रहे होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं आपके? ए, एन एंड द। इसको ए, एन, द, ठीक है। अब ए एंड द, देखिए अगर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनका जहां जैसे मन करता है ए का यूज कर दिया, द का यूज कर दिया, एन का यूज कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका भी अपना एक मीनिंग होता है। लाइक जब मैं बोलती हूँ ना द, तो द का मतलब ये होता है कि वो चीज, ठीक है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ए किसको करता है रिप्रेजेंट? एक को करता है। ए और एन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जो होता है आपका उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो द होता है वो आपको ये बताता है कि कौन सी चीज, ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं कौन सा पर्सन, कौन सी चीज उसको बता देता है कि हाँ द जो होता है, आप हर जगह उसको यूज कर देते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि कहाँ पे द का यूज करना है, ए का यूज कहाँ करना है, हमने एन का यूज कहाँ करना है। सो देखिए अगर हम ए एन द की बात करें तो ए एन जो होते हैं वो आपके एक कैटेगरी में आते हैं और जो द होता है वो आपका दूसरी कैटेगरी में आता है। सो जो ए और एन है उनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, आपका एक होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो एन होता है वो हम वोवल साउंड्स के साथ यूज करते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि वोवल नहीं, वोवल साउंड, जो वोवल साउंड होता है वो बहुत मैटर करता है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक भी कर जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है और वो उसमें क्या करते हैं, ए फिल कर देते हैं, या फिर वो ये देखेंगे कि वॉवल है उसमें एन फिल कर दिया विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन। और जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं तो उसके लिए उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट प्रोनाउंसिएशन आप ए और एन को नहीं फिल कर सकते हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा आना चाहिए। अब ये देखिए मैंने बताया आपको कि जो आर्टिकल्स आपके होते हैं वो 3 होते हैं, बट उनको कैटेगराइज हमने किया है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में कौन से हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। सो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है बेटा आपका द, ठीक है ना, बिकॉज ये आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है कि जिस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ठीक है ना। सो जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टू रेफर पर्टिकुलर थिंग्स और पीपल। सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं उनके लिए द का यूज होता है, और इनडेफिनेट क्या होते हैं आपके? ए एन, ठीक है। ये किसके लिए यूज होते हैं? आपके सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ जनरल वे। सिंगुलर नाउन्स हैं ये आपके, मैंने बताया आपको कि ये 1 थिंग्स के साथ यूज होते हैं। सिंगुलर नाउन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ जनरल वे, ठीक है ना। जैसे आपने अगर फर्स्ट सेंटेंस लिखा है तो आप ये लिखेंगे आई सॉ अ लायन, ठीक है, लेकिन जब आप उसी सेंटेंस में दोबारा लाइन को रिपीट करेंगे तो आप वहां पे ए का यूज नहीं करेंगे, वहां आप यूज करेंगे द लायन वॉज हंग्री, द लायन वॉज लुकिंग फॉर सम फूड। तो वहां पर जो एक जनरल सेंस में आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया तो आपने ए यूज कर दिया, दैट आई सॉ अ लायन, द लायन वॉज हंग्री। लेकिन जब आप उसी चीज को पर्टिकुलर वे में बताते हो कि वो चीज, यानी कि कहीं ना कहीं जो द होता है वो किसको बताता है कि हिंदी में अगर हम मीनिंग लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो शेर भूखा था, वो खाना ढूंढ रहा था, ठीक है ना। तो जब आप बार बार जब वो बोलते हैं तो वहां पे किसका यूज करते हो? आप द का यूज करते हो। जब आप सेंटेंस में फर्स्टली टाइम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो सेंटेंस के अंदर तो आप उसमें ए और एन का यूज करते हो, ठीक है ना। जैसे आपने बोल दिया आई सो एन ईगल, द ईगल वॉज फ्लाइंग हियर एंड देयर। तो वहां पर बिगनिंग में आपने एन को यूज किया, लेकिन बाद में जब आप उसको उसी ईगल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसमें किसका यूज कर रहे हैं? वहां पर आप द का यूज कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आप द का यूज करेंगे, और जब आप किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वो आपका ए और एन से इंट्रोड्यूस होगा। सो लेट्स बिगिन विद द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल से हम स्टार्ट करते हैं इसको। यूज ऑफ
definite article, which is the. So one by one, now we will discuss the uses of the, कि द को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बिगनिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेफर टू स्पेसिफिक और पर्सन और थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या आ गया, रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स. ठीक है, सो यहाँ पर जो स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स होती है और उसको आप इंडिकेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका द का यूज होगा. लाइक एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे दे दिया मैंने एग्जाम्पल में, आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल इन द स्कूल. हम आगे भी देखेंगे कि कहाँ पर हम द लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स आपकी होती हैं जहाँ द का यूज कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर के होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट पहले हम ये देख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल. अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो उस स्कूल की हैं, तो उस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात हो रही है, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है. तो स्पेसिफिक जो चीजें आप स्पेसिफाई कर देते हैं उनके लिए हमेशा आपने द का यूज करना है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला, द टूरिस्ट्स क्रॉस्ड द रिवर. अब यहाँ पे भी टूरिस्ट कौन है, वो पर्टिकुलर टूरिस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो रिवर है जो उन्होंने क्रॉस की है वो भी एक स्पेसिफिक रिवर है जिनको उन्होंने क्रॉस किया है. तो यहाँ पर जो स्पेसिफाई हम करते हैं, किन्हीं भी चीजों को, किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड यूज है इसका, सेकंड यूज क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड. जो यूनिक चीजें होती हैं, द थिंग्स that are only one in the world. जो चीजें आपकी यूनिक होती हैं उनके लिए आप द का यूज करेंगे. तो यूनिक चीजें क्या होगी, जैसे आपकी द मून, एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मून, द अर्थ, द सन. ठीक है, द मून, द अर्थ, द सन. सो इस तरह से आप जितनी भी यूनिक थिंग्स होती हैं उनके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, आप उनके लिए द का यूज करते हैं. यस, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट यूज. नेक्स्ट यूज क्या है, रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर बिल्डिंग. ठीक है ना, जैसे लाइक मैंने बोल दिया, दे विल विजिट द स्कूल ऑन मंडे. एग्जाम्पल लिया मैंने, दे विल visit the school on Monday. अब यहाँ पर जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं वो आपका एक पर्टिकुलर स्कूल है जिसको विजिट किया जाएगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई मेट हिम इन द यूनिवर्सिटी. आई मेट हिम इन द यूनिवर्सिटी. देखिए यहाँ पे भी मैं उससे यूनिवर्सिटी में मिला, उस यूनिवर्सिटी में. तो यहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी है वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जिसमें वो उनसे मिले हैं, तो उसके बारे में ही बात हो रही है. सो जब भी आप किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि हाँ वो काम उस बिल्डिंग के अंदर हुआ या होने वाला है, तो आप उसमें उसके साथ जो है द का यूज करेंगे. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट यूज पे. नेक्स्ट यूज क्या है मेरा, टू रेफर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. टू refer the parts of body. ठीक है, जब आप पार्ट्स ऑफ बॉडी को रेफर कर रहे हैं तो वहां पे भी आप किसको यूज कर रहे हैं, आप वहां पे यूज करते हैं किसको, आप वहां यूज करेंगे द को. जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स. बॉडी पार्ट्स पता ही है सबको, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जो भी बॉडी पार्ट्स है सबके साथ आपका द यूज होगा. स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स. और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मैंने बोला, ही कॉट हिम
he caught him by the neck, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उसके साथ हम किसको यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम यूज कर रहे हैं द को। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देयर वॉज एन इंजरी इन द राइट आई, ठीक है। इसमें भी आपने देयर वॉज एन इंजरी इन द राइट आई, राइट आई पर्टिकुलर भी हो गया और आपका क्या आ गया यहाँ पे, साथ ही साथ बॉडी पार्ट भी आ गया। सो यहाँ पर जब भी आपको बॉडी पार्ट्स का जिक्र करना होता है तो वहां पे आप द का यूज करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यूज है विद टाइम एक्सप्रेशंस। जो नेक्स्ट यूज है द का, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो किसके साथ होगा, विद टाइम एक्सप्रेशंस, विद टाइम एक्सप्रेशंस। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बात कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपका द का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया, आई मेट हिम इन द इवनिंग, इवनिंग है, मॉर्निंग है, ठीक है, वॉट एवर इट इज यू कैन राइट डाउन। ओके, सो टाइम एक्सप्रेशंस के साथ आप किसको यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं, यस और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, they are having a meeting in the afternoon। so टाइम एक्सप्रेशन के लिए हमने द को यूज करना है। अब हम इसके नेक्स्ट यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा इसका कि जब भी आप किसी भी एक चीज जो आपकी ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है और आप उसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बिगनिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक ईगल का और एक लाइन का एग्जाम्पल दिया था, तो वो सेम आपका रूल यहाँ पे भी आपका अप्लाई होगा। like used before something that has already been mentioned। जो चीज आपकी पहले मेंशन कर दी गई है, अगर उसी के बारे में दोबारा बात हो रही है तो उसके लिए भी आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे I met a man at the station, ठीक है, इसके बारे में बता दिया। मैं एक आदमी से मिला, द मैन बिलोंग्ड टू दिल्ली। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे कि मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी। अब यहाँ पे उसी आदमी को हम जब दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। अगर आप इसमें ए का यूज करते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है उस चीज के लिए, ठीक है, कि जो चीज आपकी ऑलरेडी मेंशन हो गई है अब आप उसे दोबारा जब आप बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप उसको द से ही रेफर करेंगे, ठीक है ना। सो जब भी आप आगे बताएंगे, द मैन वॉज वेरी गुड, द मैन वॉज हैविंग सम डाउट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशंस, मतलब जो भी आप उसके बारे में बताना चाहते हैं तो आगे आप उसका द से ही उसको रेफर करेंगे, ठीक है। अब हम उसके बाद आ जाते हैं कि आपके जो आपके डेट्स होते हैं या पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं उसके लिए भी आप किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम द का यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यूज्ड बिफोर डेट्स एंड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल में आ गया हमारा, वी मेट ऑन द 15th of October। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर डेट को डिफाइन किया हमने, तो यहाँ पे द का यूज कर लिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने बोला, इट इज अ पॉपुलर म्यूजिक ऑफ, इट इज अ पॉपुलर म्यूजिक ऑफ द 1980s, ठीक है। सो यहाँ पर ये किसको रेफर कर रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया है मैंने, तो उसके साथ आप द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और आपको बता देते हैं हम यहाँ पे, आपको बहुत इजी लगेगा। वो भी इजी क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें फिर आपके पास एक हिंट आ जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से पहले हम उसका रूल करते हैं, वो है यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज फॉलोड बाय ऑफ, ठीक है। क्या है देखिए, यूज्ड बिफोर
noun which is followed by of। ठीक है, जो भी नाउन के साथ में आपका ऑफ आ जाता है तो वहां पे भी आप द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज, दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज। अब यहाँ पे जो आपका विलेज है, ये देखिए यहाँ पे ऑफ भी है, द भी है आपका। सो जब भी आपका कोई भी ऐसा नाउन आ जाता है जो कि ऑफ यूज बिफोर अ नाउन विच इज फॉलोड बाय ऑफ, तो उसमें आप किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, द बर्निंग ऑफ द हाउसेस, द बर्निंग ऑफ houses rendered people homeless। ठीक है, सो यहाँ पे द बर्निंग ऑफ हाउसेस रेंडर्ड द पीपल होमलेस। तो यहाँ पर ये आपका, सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है मेरा, द बर्निंग ऑफ हाउसेस रेंडर्ड पीपल होमलेस। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑफ हाउसेस है, इससे पहले हमने किसको यूज किया? द को यूज किया। तो आप अपने द को जब भी आप यूज करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि नाउन में अगर आपका दैट इफ द नाउन इज फॉलोड बाय ऑफ तो आपने द का यूज करना है। अब हम अपना नेक्स्ट यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यूज है आपका, जो कि आप कॉमनली करते थे, दैट बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट। ठीक है ना, तो वो सेम आपका यहाँ पे भी है, बिफोर द नेम्स ऑफ seas, rivers, deserts, oceans, mountains, etc. आपको ध्यान रखना है, माउंटेन्स की जब रेंजेस होती हैं तो हम उसमें दा का यूज करते हैं, और अगर आपका सिंगुलर होता है, उसमें सिंगल एक होता है, तो उसमें आप माउंटेन्स के साथ द यूज नहीं करते हैं। जैसे आपका अगर हम बात करते हैं एवरेस्ट की, ठीक है ना, तो वो एवरेस्ट जो है आपकी सिंगल एक माउंटेन है, तो उसके साथ हम द एवरेस्ट यूज नहीं करेंगे, वो आपका माउंट एवरेस्ट ही होगा। दैट्स जो माउंटेन रेंजेस होती हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द गंगा। ठीक है, उसके बाद द सहारा, डेजर्ट ले लिया हमने एक यहाँ पे, द सहारा। और जैसे आपने बोल दिया द हिमालयाज, यस द हिमालयाज, क्योंकि ये भी माउंटेन रेंजेस हैं आपकी, हिमालयाज। तो आपको इस तरह से उनको यूज करना है। ये सिंपल यूज है, ये मोस्टली बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते भी हैं। ठीक है, उसके बाद सो जो नेक्स्ट यूज है वो है द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, द हवा महल। सो यहाँ पे बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गया, जैसे आपका द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द हवा महल। जितने भी आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके साथ आप द का यूज करेंगे। उसके बाद सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव्स आपके होते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स डिग्रीज आपने याद की होगी, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका जितने भी एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव जो थर्ड डिग्री आपकी होती है वो हमेशा किसको लेते हैं? द को लेते हैं। जैसे मैंने बोला he is the most, like एग्जाम्पल लिया मैंने, he is the most popular boy in the school। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ये जो मोस्ट है आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, थर्ड है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, she is the most beautiful girl
ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। सो यहाँ पर ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि जो आपकी सुपरलेटिव एडजेक्टिव, एक तो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, एक आपका सुपरलेटिव फॉर्म होता है। तो सुपरलेटिव के जो आपका थर्ड वाली डिग्री होती है उसके साथ हमेशा आपने द का यूज करना है। अब हम इसके नेक्स्ट यूज पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट यूज है वो है मेरा कि यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स लाइक रिच, पुअर, डेफ, ब्लाइंड। सो इनके साथ भी आप द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेंगे और साथ साथ इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स, यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स such as rich, poor, deaf, blind, dumb। ठीक है, सो अगर इस तरह के कोई एडजेक्टिव्स आपके आ जाते हैं तो आपको क्या करना है वहां पर, used before adjectives such as rich, poor, deaf, blind, dumb, etc. to use them as nouns। ठीक है, to use them as nouns, उनको nouns की तरह ट्रीट करना है। जब उनको nouns की तरह वहां पे ट्रीट करना है तो ऑब्वियस है वहां पे आपका एक डिटर्मिनर आएगा, और डिटर्मिनर जो होता है वो आपका द होगा, क्योंकि द के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे द रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर वेंट टू द फेयर, वेंट टू द फेयर। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो रिच और पुअर है ये एक नाउन की तरह ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है ना, सो इसीलिए हमने इससे पहले क्या यूज कर दिया, अपना द कर दिया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वी शुड हेल्प द ब्लाइंड। सो यहाँ पे भी जो ब्लाइंड है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एज अ नाउन अगर वो ट्रीट हो रहा है वहां पे, ये जो वर्ड्स हमने राइट किए हैं तो वो क्या लेते हैं, आपके द को यूज लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, बिफोर द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। ये आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया द इंडियंस आर वेरी रिलीजियस, द इंडियंस आर वेरी रिलीजियस। तो यहाँ पे देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेशनल्स ऑफ एनी कंट्री है तो आप उनके पहले भी क्या लगाएंगे, यहाँ पर उनसे पहले आप यूज करेंगे द का। ठीक है, जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, सम ऑफ द यूरोपियंस लिव हियर। सो यहाँ पे कंटिनेंट के यूरोप, जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है आपका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन सब लोगों को हम यूरोपियंस कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने द का यूज कर दिया। तो नेशनल्स ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट के साथ आपने किसको यूज करना है, वहां पे भी आपने द को यूज करना है। ठीक है, किसी कंट्री के नाम से पहले नहीं यूज करना है आपने। ठीक है, अगर कंट्री जो है जैसे लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो हम उसको द यूएसए, द यूएसएसआर, ठीक है ना, द अरेबियन, तो वो आप करके बोल सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए आप कभी भी उसमें द का यूज नहीं करेंगे। सो देखिए यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट यूज है, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स एंड शिप्स, होली बुक्स। सो उससे पहले भी आपने किसको यूज करना है, आपने द को यूज करना है। लाइक मैंने बोला द राजधानी एक्सप्रेस,
द राजधानी एक्सप्रेस, शिप्स जैसे द क्वीन एलिजाबेथ शिप, द क्वीन एलिजाबेथ शिप, जितनी भी आपकी होली बुक्स हो गई जैसे द गीता, द कुरान एटसेट्रा, बाइबल, ठीक है। सो इससे पहले भी आप द का यूज करेंगे। एक चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जितनी भी आपकी अगर हम बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, देखिए अगर वो बिल्डिंग उस पर्टिकुलर थिंग के लिए बनी है तो आप द यूज नहीं करेंगे। जैसे आपने बोला आई गो टू स्कूल, ठीक है ना, और अगर आप ये कहते हैं वो आई गो टू द स्कूल, ठीक है। सो यहां पर जो इसका मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, दैट यू आर गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो यही है कि आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे पढ़ने के लिए भी बिल्डिंग आपकी बनी है। बट अगर आप ये कहते हैं आई गो टू द स्कूल, इट मीन्स यू आर गोइंग टू स्कूल फॉर अनदर टास्क, कोई और काम करने जा रहे हैं, वो प्रिंसिपल से मिलना हो सकता है, मीटिंग अटेंड करना हो सकता है, तो आप द का यूज करेंगे। अगर आप ये कहते हैं आई गो टू टेम्पल, ठीक है, और अगर आप कहते हैं आई गो टू द टेम्पल, तो इसमें भी वही सेम आपका फॉलो करेंगे हम कि अगर आप यहां पे बोल रहे हैं आई गो टू टेम्पल, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टेम्पल फॉर प्रे, पूजा करने के लिए, जिस काम के लिए टेम्पल बना है, या चर्च जा रहे हैं उस चीज के लिए। और अगर आप ये कहते हैं आई गो टू द टेम्पल, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग फॉर प्रे बट फॉर अनदर रीजन, कोई और रीजन हो सकता है उसका, ठीक है, ये रीजन आपका बिल्कुल भी नहीं है। सो ये कुछ मैंने आपके साथ डेफिनेट जो आर्टिकल आपका द है उसके बारे में मैंने आप रूल्स आपके साथ शेयर किए। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स है उनको शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।